Now, here's another lecture on the biomolecules, and in this lecture, we will study about the classification of amino acids. We have studied so far about the amino acid structure. We have studied about the configuration, absolute configuration of the amino acids. We have studied the zwitterion structure of the amino acids, and uh, and optical properties. We have studied about the optical properties of amino acids. Now, we will study here in this video lecture. We will study classification of the amino acids. Now more than 300, लगभग 300 से ज्यादा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं किसमें? सेल्स में। जो लिविंग सेल्स हैं उनमें मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं सेल्स में। लेकिन उन 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स में खाली 22 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने कहा था जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं। और नेचुरली हम देखते हैं कि मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन द सेल्स। तो 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन उन 300 में से आउट ऑफ 300 ओनली 22, खाली 22 अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं। ओनली 22 अमाइनो एसिड्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो खाली 22 अमीनो एसिड्स ही ऐसे हैं जो टेक पार्ट किसमें करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। दे टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये अमीनो एसिड्स जो टेक पार्ट करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। इन्हीं अमीनो एसिड्स को क्या हम कहते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। और जो ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, क्यों? इनको हम प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। तो ये 22 अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो इनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो होते हैं, इन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को हम प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो ये जो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं ये किस में टेक पार्ट करते हैं? इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो कुछ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ज्यादा पाए जाते हैं, अबंडेंटली पाए जाते हैं किनमें? प्रोटीन्स में, देन अदर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो 4 ऐसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो उनमें एक है, यहां पर मैं दिखाऊंगा। तो इन आउट ऑफ दीज जो 22 अमीनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, यानी जिनको हमने प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड्स कहा है, तो इसमें से 4 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, 4 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो अबंडेंटली पाए जाते हैं किनमें? प्रोटीन्स में। तो उसमें पहला वाला अमीनो एसिड्स है ल्यूसीन है, सीरीन है, लाइसीन है, और ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो 4 अमीनो एसिड्स हैं ये बहुत ज्यादा अबंडेंटली फाउंड होते हैं इन द प्रोटीन्स। तो दीज आर द 4 अबंडेंट अमीनो एसिड्स व्हिच आर फाउंड इन द प्रोटीन्स। abundant amino acids, abundant in proteins। तो ये abundantly पाए जाते हैं इन प्रोटीन्स में। वाइल जो सबसे कम पाए जाते हैं प्रोटीन्स में, वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं? वो होते हैं ट्रिप्टोफान और मैथोनिन। तो ट्रिप्टोफान और मैथोनिन ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो बहुत कम, रेयरली पाए जाते हैं किनमें? प्रोटीन्स में। मैथोनिन। तो मैथोनिन एंड ट्रिप्टोफान आर द 2 अमीनो एसिड्स विच आर फाउंड रेयरली इन प्रोटीन। बहुत कम पाए जाते हैं ये प्रोटीन में। एक टिपिकल प्रोटीन में सबसे ज्यादा ये 4 होते हैं,
लेकिन प्रोटीन्स में सबसे कम कौन पाए जाते हैं, ट्रिप्टोफान और मैथोनिन। तो ये रेयर अमाइनो एसिड्स हैं इन प्रोटीन, रेयर इन प्रोटीन्स। अब जो ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बेसिकली इनमें ये कोड हुए होते हैं बाय द 3 लेटर कोडान्स। बेसिकली एक अमाइनो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल कोई भी है, मेथोनिन है या सिस्टीन है या ल्यूसिन लाइसिन है, तो ये क्या बनाते हैं, ये कोड हुए होते हैं बाय 3 कोडान्स। जैसे कि AUG कोडान हम कहते हैं, GUG कोडान हम कहते हैं। तो ये कोडान्स जो है ये अमाइनो एसिड्स को ही क्या करते हैं, कोड करते हैं। दे कोड फॉर द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये कोड किनको करते हैं, ये अमाइनो एसिड को ही कोड करते हैं। तो ये अमाइनो एसिड जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स 3 कोडान्स के ये 3 कोडान्स से कोड हुए होते हैं। दे आर कोडेड बाय द 3 कोडान्स। तो ये स्पेसिफाई हुए होते हैं बाय 3 सिंपल लेटर्स से, जिनको हम कोडान्स कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल AUG कोडान है, तो इसमें 3 सिंपल लेटर्स हैं, तो ये एक कोडान बनाता है। तो ये कोडान्स किनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये कोडान्स बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स को ही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स के लिए हम 3 लेटर्स जो बनाते हैं, तो ये 3 लेटर्स का एक कोडान बन जाता है जो अमाइनो एसिड को रिजेंबल करता है। ठीक है। तो अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, हमने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर साइड चेन। जो इनमें साइड चेन होती है, एक अमाइनो एसिड में साइड चेन R होती है, तो उस साइड चेन के बिना पर हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो एक तो साइड चेन, देखो क्लासिफिकेशन जो हो गई है, क्लासिफिकेशन अब अमाइनो एसिड्स हम पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन प्रॉपर्टीज है, साइड चेन प्रॉपर्टीज है, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट विद द वाटर। तो पोलैरिटी दूसरी वाली प्रॉपर्टी है जिस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है। टेंडेंसी, पोलैरिटी मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट वाटर, दैट्स नोन एज पोलैरिटी। तो इस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है, और जो पोलैरिटी और pH, मेनली इन 2 प्रॉपर्टीज पर हमने इनको क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन जो हुई है, पहली मैंने कहा कि पहले हमने क्लासिफिकेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टिसिपेशन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की मैंने पहले कर दी। एक तो मैंने कहा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, और दूसरे मैंने कहा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस, वाइल एज नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं। no participation in protein synthesis यहाँ पर मैं लिख देता हूं। और ये किस में करते हैं, ये टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसके बाद मैंने कहा जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, हमने अब स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ किस पर हमने इनको क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन प्रॉपर्टीज ऑफ साइड चेन, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, दैट मींस टेंडेंसी टुवर्ड्स वाटर। तो इन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, तो इनको हमने अब किस में क्लासिफाई किया है, इनटू ग्रुप्स। अब इसमें 3 ग्रुप्स हमने बना दिए हैं। एक तो हमने बना दिया अमीनो एसिड्स विद द नॉन पोलर साइड चेन्स, ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स। और दूसरे हमने बना दिए पोलर साइड चेन, बट दीज पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स में ये अनचार्जड होते हैं, अनचार्जड, इनको हम कहते हैं अनचार्जड पोलर साइड चेन्स, साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स। और चार्जड, यहां पर मैं लिखूंगा चार्जड पोलर चेन अमीनो एसिड्स। तो दैट मीन्स जो हमारे जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन साइड चेन प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, हमने इनको डिवाइड किया इनटू द 3 broad categories. One is the non-polar, one is the amino acids with the non-polar side chain, another one is the uncharged amino acids and uncharged polar side chain amino acids,
and the third one is charged polar chain amino acids. अब यहां देखते हैं हम नॉन पोलर, ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के ही टाइप्स हैं. तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, नॉन पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड, जिनमें नॉन पोलर साइड चेन होती है. तो ये पहली कैटेगरी है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की. तो ये जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में इस नॉन पोलर अमाइनो एसिड साइड चेन वाले अमाइनो एसिड्स में 9 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स. तो 9 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स इस वाली कैटेगरी में आते हैं. और ये 9 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, ये इनमें क्या होता है, दे कंटेन द नॉन पोलर साइड चेन, दे आर हैविंग नॉन पोलर साइड चेन. तो इनमें क्या होती है, नॉन पोलर साइड चेन होती है. नॉन पोलर साइड चेन वो चेन होगी दैट मीन्स विच डजंट अट्रैक्ट टुवर्ड्स, विच हैव नॉट एनी टेंडेंसी टुवर्ड्स द वाटर, तो उसको हम नॉन पोलर साइड चेन कहते हैं. तो नॉन पोलर साइड चेन इनमें होती है. तो प्रॉपर्टी ऑफ द non-polar amino acids is that they are having the side chain which is non-polar. और इसमें 9 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आते हैं. अब ये 9 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आता है ग्लाइसिन. अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं तो देखो, मैंने यहाँ पर इसके लिए एक मेनोमिक बना दी है. मैं कहता हूँ ल्यूसीन या ल्यूसी एंड मीना were playing in the garden, eating vanilla ice cream, fish and wine. तो आप देखिए यहाँ पर ये एक मेनोमिक है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दीज ऑल 9 अमाइनो एसिड्स. तो इसमें पहला वाला जो अमाइनो एसिड आता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में, तो दैट इज ल्यूसीन. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, आप ये नोट करिए. ल्यूसी एंड मीना वायर प्लेइंग इन द गार्डन, ईटिंग वनीला आइसक्रीम, फिश एंड वाइन. तो इसमें W में उठा रहा हूँ, F में उठा रहा हूँ, I में उठा रहा हूँ, V में उठा रहा हूँ, P में उठा रहा हूँ, प्लेइंग का P में उठा रहा हूँ, और G का गार्डन में उठा रहा हूँ, गार्डन का G में उठा रहा हूँ, और मीना का M में उठा रहा हूँ, और एंड का A में उठा रहा हूँ. ठीक है. तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो ये 9 अमाइनो एसिड्स हैं. अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा है. अब यहाँ से यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं कहाँ दिखाऊं, यहाँ पर. हाँ जी. अब ल्यूसी का L, इट मीन्स ल्यूसीन. ल्यूसी का L जो है वो किसको, वो ल्यूसीन को रिप्रेजेंट करता है. ल्यूसीन. A, एंड का A एलानीन. मीना का M मैथोनीन. और प्लेइंग का P प्रोलीन. देन G, गार्डन का G हो गया ग्लाइसिन. V, वैनिला का V, तो वैलीन. आइसक्रीम का I हो गया आइसोवैलीन, आइसोल्यूसिन. और इसके बाद है F हो गया फिनाइल एलानीन. तो फिनाइल एलानीन का सिंबल F है. ये आपको यहाँ से आपको याद भी रहेगा कि सिंबल्स क्या है इनकी. तो फिनाइल एलानीन का सिंबल F है, आइसोल्यूसिन का सिंबल I है, और वैलीन का सिंबल V है, और ग्लाइसिन का सिंबल G है, प्रोलीन का सिंबल P है,
और मैथोनिन का सिंबल M है, एलानिन का सिंबल A है और ल्यूसीन का सिंबल L है। तो यहाँ तक हो गया। अब जब F भी हमने ले लिया उसके बाद W है, तो W है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान, तो ट्रिप्टोफान का सिंबल W है। तो आपको सिंबल्स भी याद रहेंगे और ये 9 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स भी याद रहेंगे। ल्यूसीन, एलानिन, मैथोनिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान का सिंबल W है, फिनाइल एलानिन का सिंबल F है। बाकी तो V से ही ये है, ये G से है, तो इसमें ये है। तो ये तो हो गए 9 नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। अब हैं दूसरी कैटेगरी मैंने कही थी जो है अनचार्जड पोलर साइड चेन। पोलर amino acids which are uncharged polar side chain, which are having uncharged polar side chain। तो uncharged polar side chain amino acids कौन कौन से हैं? तो इसमें आते हैं ये 6 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो अनचार्टेड बट पोलर साइड चेन अमीनो एसिड्स है। तो ये 6 कौन से हैं? 6 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स इसमें आते हैं। तो इसमें आता है सीरीन, थेरोनीन, सिस्टीन, सिस्टीन और इसमें आता है एस्प्राजीन। एस्प्राजीन ही आता है, हाँ, एस्प्राजीन, ग्लूटामिक एसिड और टायरोसिन। तो ये तो हो गए 6, सीरीन, थेरोनीन, सिस्टीन, एस्पारजाइन और ग्लूटामिक एसिड और टायरोसिन। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास पोलर साइड चेन तो है बट अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन इनमें होती है। तो इसके लिए एक मैनोमिक है, तो जो जिससे आपको याद रहेगा तो इसके लिए एक मैनोमिक है जिससे आपको याद रहेगा ये नीरू is a simple teenager। Neeru is a simple teenager। Neeru is a simple teenager who has kissed, बड़ा शौक है उसको, who has kissed of cars, toys and yo-yo। तो नीरू एक सिंपल सा टीनेजर है जिसको बड़ा ही शौक है किनका? कार्स का। ही इज फॉन्ड ऑफ कार्स, टॉयज एंड यो-यो। अब देखो यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं तो वो क्या है? जो एन है यहाँ पर, नीरू का एन में लेता हूँ, ठीक है, सिंपल का एस में लेता हूँ, ठीक है, टीनेजर का टी में लेता हूँ और क्वेस्ट का क्यू में लेता हूँ, कार का सी में लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और यो का वाई में लेता हूँ। तो हो गए 6 अमीनो एसिड्स। अब ये 6 अमीनो एसिड्स देखो, सीरीन, तो सीरीन का सिंबल एस है, तो सीरीन, तो इसका सिंबल क्या है? एस। अब एन जो है यहाँ पर, तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एन रिप्रेजेंट करता है एस्पारजाइन को, एस्पारजीन को। तो एस्पारजीन को कौन रिप्रेजेंट करता है? एन। तो एन इज द सिंबल ऑफ एस्पारजाइन। और जो उसके बाद टी है, टी टायरोसिन हो गया, टायरोसिन।
तो टायरोसिन का सिंबल सिंपली टी है। और उसके बाद है क्वेस्ट। तो क्वेस्ट किसका सिंबल है? गुल्टामीन का, गुल्टामिक एसिड, हम गुल्टामीन। तो गुल्टामीन का सिंबल क्या है? क्यू है। और यहां पर कार्स, तो ये सिस्टीन है, सिस्टीन, तो सिस्टीन का सिंबल सी है। और जो वाई है, वाई किसका सिंबल है? वाई है सिंबल, नो नो नो, ये है टायरोसिन नहीं, ये थेरोनीन है, थेरोनीन, थेरोनीन का सिंबल टी है। तो वाई सिंबल है टायरोसिन का, तो टायरोसिन का वाई वाला सिंबल है। ठीक है, तो यहां पर आ गई ये 6। तो सीरीन का सिंबल एस है, एस्पार्जाइन का सिंबल एन है, थेरोनीन का सिंबल टी है, गुल्टामीन का सिंबल क्यू है, और टायरोसिन का सिंबल वाई और सिस्टीन का सिंबल सी है। तो ये हो गए 6 पोलर साइड चेन, बट अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन इनमें है। ठीक है, ये तो ये 6 हो गए। तो हम आगे चलते हैं, तो अब हो गए पोलर साइड चेन वाले अमाइनो एसिड्स। जो तीसरी कैटेगरी है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की, दैट इज चार्ज्ड पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, तो चार्ज्ड बट पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड्स। तो इसमें कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं, इस वाले में भी आते हैं कितने? 5 अमाइनो एसिड्स। पहले में 9, दूसरे में 6। 9 6 कितने हो गए? 9 और हो गए 6, 6 हो गए कितने? दैट मीन्स 9 और 6 हो गए 15। और 15 इसके बाद जो अब लास्ट वाले हैं, तो इसमें कितने हैं? इसमें 5 अमाइनो एसिड्स हैं, जो क्या है, जो बेसिकली पोलर साइड चेन तो इनमें है, बट पोलर साइड चेन होने के साथ साथ ये चार्जड है। तो पॉजिटिवली चार्जड इनमें साइड ग्रुप होता है, पॉजिटिवली चार्जड में आर ग्रुप होता है, जो साइड चेन या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो जिसमें लाइसिन और अर्जिनिन आते हैं, जिनमें जो साइड चेन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इसमें पॉजिटिवली चार्जड साइड चेन जो है, चार्जड साइड चेन, तो पॉजिटिवली चार्जड साइड चेन लाइसिन में आती है, और अर्जाइनिन, एस्पार्जाइनिन तो वो तो था अनचार्ज। तो पॉजिटिवली साइड चेन इसमें है लाइसिन और अर्जाइनिन की, ये तो हो गई पॉजिटिव। अब इसमें और एक है जो आता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन क्या है? इसमें एक रिंग होती है जिसको हम इमेडाइजोल रिंग बोलते हैं, इमेडाइजोल रिंग। तो इमेडाइजोल रिंग जो है इस हिस्टिडीन की, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, या तो वो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज, या तो कभी कभार वो न्यूट्रल होती है। या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी वो, या तो कभी कभार क्या होती है, बेसिकली वो ज्यादातर पॉजिटिवली ही चार्ज होती है, या लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो इमेडाजोल होता है, हिस्टिडीन होता है, ये एट न्यूट्रल पीएच होता है, एट न्यूट्रल पीएच। तो न्यूट्रल पीएच पर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसके बाद है इसमें और दो तो आ गए पहले ऊपर, हो गए 2, हो गए 3, अब है और 2, क्योंकि इसमें 5 अमीनो एसिड्स जो ऐसे हैं जो क्या आते हैं, जो जो चार्ज पोलर साइड चेन जिनमें होती है। तो अब है एस्पार्टेट और गुल्टामेट। तो एस्पार्टेट और गुल्टामेट, तो एस्पार्टेट और गुल्टामेट जो है उनमें वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड साइड चेन इनमें होती है, चार्ज्ड साइड चेन, पोलर साइड चेन, नेगेटिवली चार्ज पोलर साइड चेन इनमें होती है। तो इसको याद रखने के लिए यहाँ पर है एक मैनोमिक, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास 5 अमीनो एसिड्स हैं, तो इसके लिए जो मैनोमिक है, मैनोमिक, तो मैनोमिक इसके लिए क्या है? इसके लिए है हॉर्सेटो, हाँ, हॉर्स सेटो
a rabbit and horse said to rabbit and kangaroo that you are so positive to this dog and elephant react negatively. तो हॉर्स रैबिट और कंगारू को बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन जब ये स्टेटमेंट हॉर्स ने दिया तो उसके लिए जो डॉग है और एलिफेंट है उन्होंने नेगेटिवली रिएक्ट किया। अब यहाँ पर इससे मुझे कैसे 5 याद रहेंगे। अब यहाँ पर देखो एच वाला सिंबल, मैं हॉर्स का एच वाला सिंबल लूंगा तो एच वाला सिंबल किसको डिनोट करता है? हिस्टाडीन को। तो हिस्टाडीन इज हैविंग सिंबल एच, ठीक है। और यहाँ पर आर है तो आर सिंबल है अर्जाइनिन का, अर्जाइनिन का आर सिंबल है। अब यहाँ पर के है कंगारू का के, तो कंगारू का के किसके लिए है? लाइसिन के लिए। तो लाइसिन के लिए के आ गया, हो गया ये, हो गए 3, अब 2 है। अब डॉग का डी लेते हैं तो डॉग का डी किसके लिए होता है? एस्पार्टेट, तो एस्पार्टेट के लिए डी सिंबल है। और लास्ट में बचा है ई, अब एलिफेंट। तो एलिफेंट जो है ई, एलिफेंट का ई जो है वो गुल्टामेट के लिए, गुल्टामाइन और गुल्टामाइन किस में आता था? अनचार्जड पोलर साइड चेन्स में। गुल्टामाइन का सिंबल था क्यों, वाइल गुल्टामेट किस में आता है? चार्जड पोलर साइड चेन होती है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और ये किस सिंबल से डिनोट होता है? ई वाले सिंबल से, ठीक है। तो ये तो थे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के टाइप्स, कैटेगरीज। अब जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं? जो प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो हो गए जो प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होती है तो उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, किसमें? इन प्रोटीन्स में। जैसे कि सिलिनोसिस्टीन है, सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। तो ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है किनकी? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की। ये सिस्टीन से डिराइव होता है और ये लाइसिन से डिराइव हुआ है। तो लाइसिन और सिस्टीन दोनों स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। तो उन्हीं की जो मॉडिफिकेशन फॉर्म है दैट इज सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। तो ये सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन दोनों नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इनटू द प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स में कब हो जाते हैं इंसर्ट? तो ट्रांसलेशन मशीनरी से, बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेशन मशीनरी। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जब पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन हो जाती है तो पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन में ये दोनों सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इनटू द प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ये है, दिस द सिलिनोसिस्टीन कोड करता है बाय यूजीए कोडान। तो यूजीए कोडान एक स्टॉप कोडान है, लेकिन ये स्टॉप कोडान जो है ये सिलिनोसिस्टीन को क्या करता है? सिलिनोसिस्टीन को कोड करता है, ठीक है। और इसी तरह जो ये पायरोलाइसिन है, तो पायरोलाइसिन यूएजी कोडान से कोड होता है, ठीक है। और ये पायरोलाइसिन बेसिकली ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स में ज़्यादातर फाउंड होता है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो आपको याद रखना है कि जो सिलिनोसिस्टीन है, सिलिनोसिस्टीन किससे कोड होता है? स्टॉप कोडान से, यूजीए। और जो पायरोलाइसिन है वो यूएजी कोडान से कोड होता है।
और ये पायरोलाइसिन बेसिकली बैक्टीरियल प्रोटीन्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो सिनोसिस्टीन और जो पायरोलाइसिन है ये इंसर्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स में। कैसे इंसर्ट होते हैं? बाय द ट्रांसलेशनल मशीनरी। तो ये इंट्रोड्यूस होते हैं इंटर प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेशनल मशीनरी। ट्रांसलेशनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रांसलेशन मशीनरी से, ठीक। तो ये तो थे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स।